खुला क्या है? इस्लाम में खुला किस तरीके से होती है? उलमा कराम का खुला पे क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान में खुला के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं और अवामुल नास खुला के बारे में क्या राय रखती है? इन तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम तलाल डार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर स्पायर। व्यूवर्स, सबसे पहले हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि उलमा कराम खुला के बारे में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ खुला इस्लाम में जायज़ है। तलाक़ खुला का तरीक़ाकार ये है कि जब औरत ठोस दलाइल, मज़बूत दलाइल हों उसके पास कि मर्द उसके हुकूक अदा नहीं कर रहा, मर्द बुरे अखलाक का मालिक है, मर्द शराबी है, नशई है, तो इन ठोस दलाइल की बिना पर वो तलाक़ का मुतालबा करती है मर्द से। मर्द अगर राज़ी नहीं है तलाक़ देने पर, तो उसे राज़ी करने के लिए औरत के लिए लाज़मी है कि वो कुछ रकम दे ताकि वो राज़ी हो जाए। बस मर्द को राज़ी करना लाज़मी है ताकि वो सीगे जारी करे। अगर मर्द राज़ी नहीं है तो अगरचे अदालत तलाक़ का नोटिस भेजे भी तो वो तलाक़ मुनाक़िद नहीं होती। खुसूसी मवारिद में मिसाल के तौर पे मर्द अज़ियत देने की खातिर, देने की खातिर, तंग करने के लिए तलाक़ नहीं देता और औरत के पास दलाइल मौजूद हैं कि मर्द हुकूक अदा नहीं कर रहा, मर्द बदअखलाक है, तो इस मौके पे मर्द का राज़ी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि औरत सीगे जारी करवा के, शौहर के बगैर सीगे जारी करवा के जुदा हो सकती है, तलाक़ ले सकती है। एक और मुहिम मसला कि क्या अदालत शौहर के इल्म में लाए बगैर औरत को तलाक़ खुला मुनाक़िद करवा सकती है, तलाक़ खुला दे सकती है? तो ऐसा नहीं होता। मर्द को इल्म दिया जाए, मर्द को बताया जाए, उस मर्द को नोटिस जारी किया जाए ताकि मर्द को इल्म हो कि ये जो है मुझसे जुदा होना चाहती है और जुदा होने के लिए उसके ठोस दलाइल क्या हैं। तो बस मर्द को इल्म होना ज़रूरी है, वगरना तलाक़ नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम सूरत अल-बक़रा की 229 नंबर आयत करीमा के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने खुला के हवाला से इशारा फरमाया। जहाँ तलाक़ के हवाला से ज़िक्र किया, अब सबसे पहले तो ये तलाक़ और ये खुला ये चीज़ें नापसंदीदा हैं, लेकिन बअम्र मजबूरन औरत कब किस वक़्त खुला ले सकती है? सबसे पहला सवाल ये है कि जब औरत को ये लगे कि उसका शौहर नामर्द है या मजनून है या वो मफ़क़ूदुल ख़बर है, यानी लापता है, वो गायब है, और या फिर उस पर ज़ुल्म करता है या फिर उसको नान व नफ़क़ा भी नहीं देता। ये सारी चीज़ें हैं, तो औरत अपने दावा को शरई गवाहों की मौजूदगी में काज़ी यानी अदालत में जाकर अपना ये दावा करेगी। उस वक़्त काज़ी फिर शरई गवाहों की मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनेगा, मर्द को बुलाएगा। शरीयत मुताहरा ने डायरेक्ट फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि काज़ी उसको वक़्त देगा। अगर वो नामर्द है तो उसका इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है, तो सबसे पहले उसको उसके इलाज के लिए वक़्त दिया जाएगा, या फिर उसका मजनून होना ज़ाहिर है तो उसका इलाज किया जाएगा। अब इस दौर में भी अगर हम पुरानी सोचों ज़हनों को देखें तो इस तरह नहीं होता, हर चीज़ का इलाज है। अगर आखिरी हल ऐसा है कि वो बिल्कुल उस पर ज़ुल्म कर रहा है और वो हक़ है औरत को खुला लेने का, तो काज़ी मर्द को बुलाएगा और उसको हुक्म देगा कि तू इसको आज़ाद कर दे और वो छोड़ सकता है। एक तो ये सूरत है। अब अदालती खुला अगर डायरेक्ट देखा जाए तो औरत बिला वजह बग़ैर गवाहों के अगर काज़ी साहब के पास अदालत में जाकर खुला का दावा दायर करती है, तो अब अगर इस सूरत में उसको बग़ैर गवाहों के आज़ाद कर दिया जाता है, तो वो शरई तौर पर ये अदालत की तरफ से जो तनसीख़ निकाह है, खुला है, औरत आज़ाद नहीं है, क्योंकि अभी वो पहले ही मर्द के अक़द में है। शरई तौर पर वो औरत अभी उसी के अक़द में है। तो लिहाज़ा औरत इस सूरत में अगर किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी, अक़द करेगी, तो उसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि उसका निकाह पहले भी फ़ारिग़ नहीं हुआ। अब मैं आपको
खुला का जो अदालती तरीक़ाकार है वो इस शॉर्ट वीडियो में दिखाता हूँ। फरमाएं। मुझे ना अपने हस्बैंड से खुला चाहिए। खुला चाहिए। आपके पास निकाहनामा है आपका? जी है। देखिए प्लीज, थैंक यू। शादी कब हुई थी आपकी? 2014। 14 में हुई थी। अच्छा, ये जो हक में लिखा हुआ है इसमें 50,000 रुपया, ये आपने ले लिया अपने जी, शोहर से मैंने कि ले नहीं? ले लिया आपने। जी। ठीक, निकाहनामा आपका रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता सकती हैं कि आपको खुला क्यों चाहिए अपने शौहर से? वो मुझे मारता है, बहुत ज़्यादा जुल्म करता है मेरे ऊपर, तो मैं उसके साथ मज़ीद रहना भी चाहती हूँ। तो आपने इस बारे में अपनी फैमिली से बात की? फैमिली से बात की थी, फैमिली ने उसको भी समझाया था, लेकिन वो नहीं समझा। तो आपको सिंपल खुला चाहिए नहीं कि आप इसमें सिंपल नोटिस वगैरह उनको भेजना चाहती जी, हैं, भेजना उसके चाहती उसके इल्म में आए कि आप खुला चाहती जी हैं? बिल्कुल। ठीक है खतून, मैं इसको फाइल कर देता हूँ, लेकिन इसमें जो फीस आपकी होगी वो 25,000 रुपये होगी, ठीक है। जिसमें मैं नोटिस भी करवाऊंगा, TCS भी होगा, नाजर AD, फिर अखबार इश्तार का ऑर्डर भी होगा, उसके घर अखबार इश्तार भी जाएगा, और उसके बाद वो अदालत में आएगा। अदालत में आने के बाद वो अपना जवाब देगा कि भाई आप सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। जी। तो इसके अलावा क्या रीज़न है तलाक? क्योंकि तलाक लेने की भी रीज़न होती है ना, खुला लेने की। अब आप मुझे खुला की कोई रीज़न बताएंगे तो फिर उसमें मैं आपको। सर वो मुझ पर इतना ज़्यादा जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, मेरी फैमिली को भी पता है, उन्होंने उसको समझाया भी है, वो नहीं समझ। देखिए, खुला की कंडीशन होती है कि आपका खावत आपको खर्चा देता है, नहीं, वो खर्चा भी नहीं देता, आप पे मारपीट करता है, बहुत ज़्यादा। आपको आपके वालदैन के घर जाने देता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आपके साथ कोऑपरेट जरा भी नहीं करता? नहीं करता। इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप में ज़हनी हमआंगी भी नहीं है। मैं अब उसके साथ बिल्कुल 1 मिनट भी रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए मैं बहना, नहीं रह सकती। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुलह कर लेना ज़्यादा बेहतर है, और दो जोड़ों के दरमियान सुलह करवाना। आप अपनी फैमिली से सर पूरी बात- बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है ना। अब मैं उसके साथ ज़्यादा रहकर ज़हनी माइंड मेरा अपसेट हो रहा है। चले, मैं चूँकि मेरा प्रोफेशन है, लिहाजा मैंने आपको जो समझाना था, कहना था, अपनी मैंने जिम्मेदारी जो मेरी शरई थी वो मैंने अपनी पूरी की है। बाकी अब जो कानूनी जिम्मेदारी है वो मैं आपका स्टार्ट कर देता जी हूँ। करते हैं। मैं आपकी फ़ाइल तैयार करता हूँ, फ़ाइल तैयार करने के बाद फिर मैं उनको नोटिस जी, वगैरह ठीक। जो भेज दूँगा। तो इसमें आपकी टोटल जो है वो 25,000 लगेंगे, जिसमें मैं ठीक है सारा सर। प्रोसेस करूँगा। ओके सर, आपको मैं ठीक ठाक, सुनाओ मामलात ज़िंदगी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आ जाओ बच्चे, बैठो, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ जी बच्चे। सर मैंने ना अपने शोहर से खुला ले लिया। खुला ले, क्या वजह बनी है खुला की? सर वो मारता पीटता जुल्म करता है, ना माँ बाप के घर जाने देता है। इसके अलावा और भी उसके अंदर बड़े ऐब हैं, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया मेरी शादी को ना। साल डेढ़ इतना जुल्म सितम मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, और शराब वगैरह भी पीता है, इस तरह की मुझे चीज़ें। शादी से पहले आपके वालिदैन ने ये चीज़ें देखी नहीं थी लड़कियों में? वो पहले नोट नहीं किया हुआ हमें था? वालिदैन को पता ही नहीं चला था उसके बारे में कि वो इस तरह की हरकतें भी करता है। अच्छा, निकाहनामा है? जी। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं आपका खुला का केस फाइल करता हूँ, जी। देखते हैं फिर वो कोर्ट में आता है कि नहीं आता। जी। चलो ठीक है। यार ये मैंने वसूल जी के अंदर ले लिया यार। नहीं सर, आपका नोटिस आप उस पर साइन कर आपके नाम पे नोटिस है ना? नहीं मेरे नहीं यार, मैंने वसूल नहीं करना, ये पैसे रख दूँ। सर मैं बड़ा रख लूँ, आपकी मेहरबानी, इसको साइन करें, आपका नोटिस है, आप ये पैसे रख लेना, तू रहने दे, आपकी मेहरबानी, मैं पैसे वैसे कर दूँगा, आप ये पकड़िए, इसको साइन करें, ये मैं रख लेता हूँ, और मैंने आना नहीं है, सब बता देना। मुझे जो होती है जलील होती है, होते रहे, ठीक है ठीक है सर। आज यार काफ़ी और पड़ा हुआ है, इसको करना है आज। जी आ जाए, आ जाए, हाँ प्लीज़ आ जाए। वालेकुम सलाम जी, जी फरमाएं।
मुझे मेरे हस्बैंड से खुला चाहिए। खुला लेनी है आपको? जी निकाहनामा है आपके जी। पास? प्लीज निकाहनामा दीजिए। आप खुला क्यों लेना चाह रही हैं? सर वो शराब वगैरह पीता है अच्छा, और और मुझे मारता भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो हक में लिखा हुआ है इसमें 5 लाख रुपया, जी ये आपने लिया है अभी कि नहीं? जी नहीं, ले नहीं लिया। नहीं लिया अभी नहीं लिया आपने। नहीं लिया। अगर आप खुला लेंगी तो फिर आपको ये वाला हक में जो है ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, काफ़ी हाई कोर्ट्स की भी हैं कि अगर आपने खुला लेनी तो फिर ये हक में आपको छोड़ना पड़ेगा। आप तैयार हैं? जी मैं तैयार। अच्छा, इसमें कोई सुलह की कोई कंडीशन आपकी बनती है इसमें कि नहीं? नहीं सर। आपकी फैमिली ने कोशिश की है? जी बिल्कुल। चलिए, मैं आपकी फिर खुला फाइल कर देता हूँ, लेकिन इसमें नोटिस पहले जाएंगे सर मैं उनको। चाहती हूँ इसको नोटिस ना जाए, क्यों? इसको ना पता चले कि मैं खुला ले रही हूँ। यानी कि आप नोटिस को रखवाना चाह रही जी हैं? मैं रुकवाना चाह रही हूँ। देखिए खातून, अगर आप नोटिस रखवाएंगी तो फिर इसकी फीस थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, सर पैसों की कोई बात नहीं है, आप काम। क्योंकि हमने जो तमीलिया होता है जिसमें नोटिस जारी करते हैं हमने उसको भी पैसे दे के रखवाने हैं। फिर उसके बाद जो अखबार इश्तिहार होता है उसको भी हमने पैसे दे के, जो नुमाइंदा होता है उसको रोकना होता है कि अखबार इश्तिहार घर ना भेजे। लेकिन फिर इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे आपसे। मैं फिर इसमें कितने? 50,000 रुपया चार्ज करूँगा इसमें, क्योंकि मैंने पैसे आगे भी देने हैं, तमीलिए को भी देने हैं, नुमाइंदे को भी देने हैं। तो पैसे का कोई इशू नहीं, लेकिन सर उसके पास नोटिस नहीं जाना चाहिए। आप काम नोटिस आपका नहीं जाएगा, वो आप बेफिक्र रहें। ना ही अखबार इश्तिहार जाएगा, ना ही नोटिस जाएगा। और इसके अलावा रसीदात होती हैं जो डाकखाने की और TCS की रसीद, वो भी हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो मैं इसलिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ ताकि सारा प्रोसेस आपका मुकम्मल कराऊँ। और फिर इससे ये होगा कि आपके शोहर को नहीं पता चलेगा कि आपकी खुला हुई है। जी ठीक है सर, ठीक। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आ जाओ बच्चे, बैठो। हुक्म। सर मैं इस सिलसिले में हाजिर हुई हूँ कि मैं ना अपने शोहर से ना खुला लेना चाहती हूँ। क्या वजह बनी खुलानी? हमारी आपस में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 1 साल हो गया। 1 साल शादी को। बच्चे हैं आपके? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका हक में कितना है? 1 लाख है। 1 लाख हक में। आपको पता है खुला में आपको 1 लाख रुपए छोड़ना पड़ेगा? जी। अच्छा, एक बात बताएं कि आपकी जो तलाक की जो वजह है ना खुला की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो मुझे एक बात बताएं कि आपके हस्बैंड आ सकते हैं आपके साथ? मैं श्योर नहीं हूँ, शायद आ जाएँ शायद ना आए। आपने एक काम करना है, आपने परसों आना है अपने हस्बैंड को साथ लेके। अगर आ गया हस्बैंड तब भी ठीक है, और अगर नहीं आएगा तब भी ठीक है। और अगर हस्बैंड आपका आ गया तो मैं इधर ही आप दोनों की ना खुला करवा दूँ। सर लेकिन ये तो अदालत में खुला। वो लोग ये समझते हैं ना ज़्यादातर, तो वो मैं समझाऊंगा आपको जब वो दोनों आएंगे ना, जब आपका हस्बैंड आएगा मैं समझा दूंगा। तो परसों फिर आप दोनों आ जाएं। ठीक तो अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैं इधर ही करा दूंगा, नहीं तो फिर अदालत में मैं केस फाइल करूँगा। ठीक है बच्चे? जी। ओके जी। मुश्ताक बनाम मोहम्मद रोहील। अस्सलामुअलैकुम। ये रेड साहब रसीदात हैं, ज़रा फाइल पेश करवा दें सर। सर ये खुला का केस है और मैं मदैया साइड से हूँ। ये रसीदात हैं, इस पर नोटिस में तमील हुई है जी। मेरी मौकला जो है वो अदालती खुला चाहती है, डिग्री फरमाया जाए, क्योंकि अदालती प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है वकील साहब, अदालत का टाइम अभी बाकी है, हम वेट करते हैं। अगर तो कोई पेश होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो या तरफा जो है ना कर देंगे। ठीक है ऑनर, थैंक यू थैंक यू। आज आज ये जी ये रसीदात है आमना बनाम अली वाले केस में। ये फाइल ज़रा पेश कर दें जज साहब को। सर ये खुला का केस है और ये रसीदात हैं मदैया की जानिब से। ये खुला की डिग्री चाहती है जनाब से ऑनरेबल कोर्ट से। सर इसमें मुद्दा की तरफ से मेरा वकालतनामा है और साथ मेरा सर इसमें जवाब दावा भी है, ये मैं प्रेजेंट करता हूँ। बड़ी जल्दी दिखाइए वकील साहब, आपने जवाब दावा देकर। बस सर ऐसे ही है, कानून के मुताबिक बस जवाब दावा आपको पता दिया जा सकता है।
इसमें आर्गूमेंट्स करेंगे या डेट दे दें? नहीं सर, इसमें मैं आर्गूमेंट्स करना चाहता हूँ क्योंकि मदैया खड़ी हुई है यहाँ पे और ये अपने हस्बैंड से मुताले से ये सुलह नहीं करना चाहती। ये ऑनरेबल कोर्ट से भी सदा करने आई है कि इससे खुला चाहिए क्योंकि इसको कानूनी तौर पे भी और शरई तौर पे इसका हक है कि ये मुताले से खुला ले। जी सर इसमें मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि औरत ने ना तो हमसे तलाक मांगी है पहले, ना ही अपने खावन से उसने खुला मांगी है, ना ही इसमें ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग पहले बैठे हैं। ये फौरी तौर पे कोर्ट में ये आ गई है। तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये है, अगर आप इनकी ये प्लेंट भी अगर आप पढ़ लें तो प्लेंट में भी तलाक की हद तक ही लिखा होगा। जो भी इन्होंने झूठ सच लिखा है वो तलाक की हद तक लिखा होगा कि खावन से तलाक मांगी है और खावन तलाक देने से इनकारी है, तो लिहाजा इन्होंने ये केस फाइल कर दिया है। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने इस प्लेंट में ये नहीं लिखा कि हमने खावन से खुला भी मांगा है और खावन ने खुला देने से इनकारी है, फिर ये कोर्ट में आ रहे हैं। इस पर मेरी ये गुजारिश ये है सर, हमने सब ने एक दिन मरना भी है, हमने अल्लाह के हजूर भी सर इसमें हमने पेश होना है। हमने ये देखना है कि आया कि शरई तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस केस में खुला के मामलात में भी जो तलाक का राइट है सर वो मर्द के पास ही है। इसने कब मुझसे आके खुला मांगी है, मैंने कब इसको इनकार किया है जिसके बिना पे ये कोर्ट में आके इसने केस फाइल कर दिया है सर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है जनाब से कि हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत मैंने ये केस फाइल किया है और उसके तहत ही फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उस सेक्शन के तहत मैं खुलज मदैया जो है जनाब की कोर्ट में आई है मुदाले से खुला लेने के लिए और ये इसका हक है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि मदैया की डिग्री जो है वो इसके हक में की जाए। लेकिन वकील साहब वो मुसालत नहीं करना चाहती तो उसमें क्या करेंगे आप? सर मैं सिर्फ अपनी गुजारिशात करना चाहता हूँ, जी जी बताएं। बाकी फैसला आप नहीं करना। बताएं। मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूँ कि मैंने शरीयत के पैगाम आप तक पहुँचा दिए। जी जी सर बात सिर्फ इतनी है कि जो हदीस मुबारका हैं उनमें भी खुला हुई है और उनमें भी साबित बिन कैस की एक बहुत मशहूर हदीस है। वो कहते ये भी कहा जाता है कि वो सलाम में सबसे पहली खुला है। उसमें भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरत आई थी तो उसने यही कहा था कि मैं अपना हक महर छोड़ देती हूँ। वो हक महर एक बाग था गालबन, उसने कहा मैं अपना हक महर छोड़ देती हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक का हुक्म फिर खावन को ही दिया था। तो ये खुलाक में तलाक का राइट सर खावन के पास ही है, कोर्ट के पास नहीं है। आप जजिस जो हैं, चलें मैं इतना कह देता हूँ, अपनी बेगमात को तो तलाक दे सकते हैं, लोगों की बेगमात को तलाक नहीं दे सकते सर। हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट हमें इजाज़त दे रही है, तो फिर आप इसको कैसे रोक सकते हैं? सर मेरा काम था कि मैं एक डिस्कशन के मैं कानून का पाबंद हूँ, मैं तो उसकी डिग्री करूँगा और अगर आपके पास कोई कानून है तो आप अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करें। चलें सर ठीक है, मैं इस पे क्या बात थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम। आ जाए आप ही का वेट हो रहा। हस्बैंड आए आपके? सर वो कह तो रहे थे, मुझे लगता है रास्ते में होंगे। चलो आ जाएंगे थोड़ी देर तक, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ गया सर। जी वालेकुम सलाम। आ जाओ भाई, बैठो इधर। क्या नाम है आपका? अली भाई। अली भाई क्या वजह बनी है कि आप दोनों के दरमियान जो ये तलाक की नौबत या खुला की नौबत आ गई? सर कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे नहीं समझ पा रही, मैं इनको नहीं समझ पा रहा। और क्या इशू छोटी छोटी बातों पे हो रहे हैं, बस वो समझ से बाहर है। तो कितना अर्सा हो गया शादी? सर 1.5 साल तक ही, 1.5 साल। तो 1.5 साल बास का तो सदियाँ लग जाती हैं एक दूसरे को समझने के लिए, तो आप 1.5 साल में एक दूसरे से अलहदगी लेने लगे? बस सर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करेंगे ऐसे किसी बस। अच्छा ये बताएं, आप फिर तलाक क्यों नहीं दे रहे? अगर आप समझते हैं कि आप लोगों का आपस में गुजारा नहीं हो रहा तो फिर उसको डिवोर्स दे दो आप। तो मैं इनको कहा कि चले जाए, लेने खुला जाके डाल दूँ। खुला ले लेना, आप खुला की साइड पे लेके जा रहे हैं। सर तो अच्छा। मैंने इनको ऑप्शन दिया है। मुझे ये बताएं आपका हक में कितना है? सर 1 लाख। 1 लाख रुपए हक में है और साथ में सर इसके 2 लाख है ना, लॉकेट भी है सोने का। 2 लाख का 2 तोले लॉकेट, का। 2 तोले का जी, 2 लॉकेट तोले है। का। हाँ जी 2 तोले का लॉकेट भी है ऐसा। अच्छा एक बात बताएं, मैं समझ गया हूँ जो आपके जहन में चल रहा है। अगर ये आपको आपका सामान वापस कर दे
तो फिर आप तलाक देंगे? सर मैं आपकी बात करती हूँ, मैं 2 तोले का लॉकेट भी माफ़ करने को तैयार हूँ, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। चले, मैं तो सिर्फ हक महर का सोचना था, तो हक महर का कहना था वो तो मैं एग्री हूँ। यानी वो आपको आपका हक महर 1 लाख रुपया और 2 तोला जो आप सोना है वो आपको वापस कर दे तो आप तलाक देने को फिर तैयार हो जाएंगे? चले ठीक है जी, मैं फिर आप लोगों के कागज़ तैयार करता हूँ जी। वो ये होगा कि आपकी तरफ से डिवोर्स जाएगी, उसमें हम पैरा लिखवा देंगे एक कि जनाब इसने अपना जो सामान वगैरह है वो वापस ले लिया है जी, और तोला जो है 2 तोले आप कह रहे हैं सोना है वो और हक महर आपको वापस कर दिया है, उसके एवज़ आप उसको तलाक दे रहे हैं। ठीक है सर, आपको भी मंजूर है? ये थी अदालत के बगैर खुला। ठीक हो गई जी, ओके जी, मैं फिर तैयार करता हूँ। व्यूवर्स, इस शॉर्ट वीडियो में हमने सिर्फ आपको अदालती तरीक़ाकार बताया है जिसमें बाज़-औक़ात औरत रॉन्ग है और बाज़-औक़ात मर्द रॉन्ग है। इसमें कोई शक नहीं कि जो अदालती तरीक़ाकार है वो खुला लेने वाली औरत पे डिपेंड करता है कि उसकी खुला लेने की नीयत क्या है। व्यूवर्स, अब देखते हैं कि हमारी आवाम खुला के बारे में क्या इल्म रखती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने YouTube चैनल मिस्टर स्पाई पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक खुला के बारे में है। हम आवाम की राय जानते हैं कि आवाम इस खुला के बारे में क्या जानती हैं। आए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जाहिद। आपको खुला के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पता है खुला के बारे में? खुला के बारे में ये मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अगर अदालत की तरफ से ली जाए खुला तो जो है बीवी जो है वो अपने मियाँ के साथ नहीं रह सकती, वो तलाक हो जाती है। वो भी आपके ख्याल में वो तलाक जायज़ है शरई तौर पे? जी जायज़ है, वो शरई तौर के ऊपर। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? यूनुस भाई, मुझे ये बताएं कि खुला के बारे में आप क्या कुछ भी नहीं पता आपको इस बारे में? चलिए शुक्रिया। आ गया। क्या नाम है जी आपका? उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आप खुला के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, जानते हैं इस बारे में? आप कुछ पता हो आपको इस बारे में कि खुला कौन फाइल करता है, कौन खुला देता है? बहुत शुक्रिया जी। प्लीज भाई, मुझे ये बताएं कि आप खुला के बारे में जानते हैं, आपको पता कि खुला कौन दायर करता है और कहाँ दायर करता है? कुछ भी इल्म नहीं आपको? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या जी? पलवशा खान। पलवशा, मुझे ये बताएं कि आपको खुला के बारे में क्या पता है, आप क्या जानती हैं खुला के बारे में, कौन दायर करता है और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? खुला फ़िलहाल तो औरत ही दायर करवाती है जब अपने शौहर से बज़दिल हो जाती है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उनके ससुराल वाले उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तब औरत का राइट होता है कि वो आकर अपना खुला दायर कर सकती है। और इस मामले में हमारे कानून ने उनको भरपूर इस चीज़ की सलाहियत दे रखी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। व्यूवर्स, अब मैं आपको खुला पर अदालती फैसला जाज से रोशनास करवाता हूँ। AIR 1945 लाहौर पेज नंबर 51, PLD 1952 लाहौर पेज नंबर 113, इन दोनों में ये कहा गया कि खुला के लिए खावंद की इजाज़त की ज़रूरत है। व्यूवर्स, इसमें कहा गया बीवी को खावंद की रजामंदी के बगैर भी खुला दी जा सकती है। जज के पास शादी को मंसूख करने का इख्तियार है। कुरान और हदीस तलाक के हवाले से मियाँ बीवी को इक्वल इख्तियार देते हैं। अगर खुला खावंद की गलती की वजह से दी जा रही हो तो खावंद मुआवजे का हकदार नहीं। बीवी को शौहर से अपनी नफरत के लिए हालात बताने की ज़रूरत नहीं। बीवी की जानिब से खुला की रकम की अदम अदायगी की सूरत में हुक्मनामा बातिल नहीं होगा। बीवी को शौहर के साथ गुजारे हुए वक्त और इसकी खिदमात के एवज भी खुला जारी हो सकती है। व्यूवर्स, इसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में उसकी सेक्शन 10(4) में एक तरमीम आई सन 2002 में, जिसमें एक समरी प्रोसीजर आया। उस समरी प्रोसीजर के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान अदालत में जैसे ही मसालन नाकाम होगी तो अदालत शौहर को हक महर वापस दिलाएगा और फौरी तौर पे तलाक की डिग्री जारी कर देगा। इस एक्ट को PLD 2014 फेडरल शरीयत कोड 43 के तहत चैलेंज किया गया वफाकी शरीयत अदालत ने, और वफाकी शरीयत अदालत ने यह साबित किया कि कुरान और हदीस से औरत को खुला लेने के लिए खावंद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जो पहले औरत को डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत अपनी शहादत और 2 मोतबा बंदों की शहादत के ज़रिए साबित करना पड़ता था। व्यूवर्स, इसके बाद PLD 2000
फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर 1 में अदालत ने खुद भी कहा था कि मुस्लिम फैमिली लॉ में बाज़ दफ़ात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। व्यूवर्स, इसके बाद पंजाब फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 10(5) और 10(6) ये 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें कहा गया था कि खुला की सूरत में बीवी को 50% डेफर्ड डोवर वापस करना पड़ेगा और 25% एडमिटेड प्रॉम्प्ट डोवर वापस करना पड़ेगा। व्यूवर्स, ये लॉ भी बाद में वफाकी शरीयत अदालत में चैलेंज हुआ और वफाकी शरीयत अदालत में 17/2/2022 को इमरान अनवर खान और दीगर दरख्वास्त आए में एक फ़ैसला आया, जिसके तहत वफाकी अदालत ने एक तफसीलन फ़ैसला फरमाया कुरान और हदीस की रोशनी में। उलमा कराम की आरा भी उसमें ली गई और उसके तहत उन्होंने सेक्शन 10(5) और 6 को गैर शरई और गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। व्यूवर्स, उसके बाद वफाकी शरीयत अदालत ने खुला पे 6/10/2023 को हाजी सैफुर रहमान वर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक फ़ैसला सुनाया, जिस पे उन्होंने वफाकी अदालत ने कुरान के हवाले दिए, हदीस के हवाले दिए और उसके तहत ये फ़ैसला दिया कि औरत को खुला लेने के लिए खावंद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं और जो जज है वो बाख्तियार है औरत के हक़ में खुला की डिग्री सादर फरमाने के लिए। व्यूवर्स, ऐसी ख़वातीन जिनके पास खुला की डिग्री मौजूद है, आपको उनसे शादी करने से पहले उस डिग्री की तस्दीक करना लाजमी है कि उस डिग्री में उसने एक तरफा डिग्री तो हासिल नहीं की हुई। उस केस में उसने खावंद को प्रॉपर नोटिस करवाए हुए हैं और खावंद अदालत में हाज़िर हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद तहकीकात करने के बाद आपका ताल्लुक़ जिस किसी फ़िक़े से भी है, वो डिग्री लेके अपने उलमा कराम के पास जाएं, उनसे मुशावरत करें, उनसे पूछें, हालात व वाक़यात सारे एक्सप्लेन करने के बाद उनका जो फतवा आता है उसकी रोशनी में ही शादी करें, क्योंकि आपकी आने वाली जो नस्ल है वो उस शादी पे डिपेंड करती है। और अगर उस औरत ने खुला एक तरफा तरीके से ली है, खावंद को नोटिस रुकवा के ली है, तो ऐसी तलाक ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि निकाह के ऊपर निकाह हो गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो औरतें हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, उनको भी सोचो विचार करना चाहिए खुला लेते वक्त। एक्सट्रीम कंडीशन में खावंद के जुल्म व सितम से तंग आ गए, परेशान आ गए, अगर उनको खुला लेने की नौबत आ गई है तो जो मर्ज़ी हो जाए अपने खावंद को प्रॉपर नोटिस करवाएं। नोटिस करवाने के बाद खावंद कोर्ट में आए, अपना कोई भी मौक़िफ़ पेश करे, उसके बाद अदालत को फ़ैसला करने दिया जाए। व्यूवर्स, आए कुरान और हदीस की रोशनी में खुला देखते हैं कि क्या है। व्यूवर्स, सूरह बकरा की आयत नंबर 229, इसमें खुला के हवाले से एक जिक्र है कि अगर औरत खावंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। व्यूवर, इससे इतना तो साबित होता है कि औरत के पास खुला मांगने का राइट मौजूद है, लेकिन इस कुरानी आयत से ये साबित नहीं होता कि वक्त के काजी या जज के पास खुला ग्रांट करने का राइट कैसे है। व्यूवर्स, इससे ये बात भी साबित होती है कि खुला लेने के लिए मर्द और औरत दोनों की रजामंदी की ज़रूरत है। व्यूवर्स, अब मैं आपके सामने कुछ हदीस से मुबारक रखता हूँ। इनमें सबसे मशहूर हदीस हज़रत साबित बिन कैस की है। हज़रत साबित बिन कैस की दोनों बेगमात ने उनसे खुला ली। उनमें से एक बेगम का वाक़या ये है कि एक बेगम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मैं अपने खावंद से खुला चाहती हूँ। आपने उसके खावंद को बुलाया और पूछा कि आपका हक महर कितना है। बीवी ने उस एक बाग अपना हक महर बताया। आपने खावंद यानी साबित बिन कैस को हुक्म दिया कि इससे अपना बाग वापस ले लो और इसको तलाक दे दो। व्यूवर्स, दूसरी बेगम भी इसी तरह ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, तब भी आपने यही फ़ैसला फरमाया कि बाग वापस साबित बिन कैस को करवाया और तलाक फिर साबित बिन कैस ने ही दी। व्यूवर, इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हमें एक वाक़या मिलता है। वो हज़रत उमर फ़ारूक ने एक औरत को उसकी नाफरमानी की वजह से उसको 3 दिन के लिए कैद में रखा। 3 दिन के बाद उसको कैद से निजात मिली तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस औरत से पूछा
कि तुम्हारा 3 दिन का दौर कैसा रहा। उस औरत ने अल्लाह की कसम खा के कहा कि मुझे इन रातों में जितना सुकून मिला है उससे पहले कभी नहीं मिला। तो व्यूवर्स, हज़रत उमर फ़ारूक ने भी औरत को यही हुक्म फरमाया कि अपने खावन से खुला ले ले, चाहे एक बाली के इवज़ ही हो। व्यूवर्स, इसके बाद एक वाक़या हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी हमें नज़र आता है। हाँ, उसमें भी औरत अपने खावन से खुला लेके हज़रत उस्मान गनी के पास आती है और आके सिर्फ इतना पूछती है कि खुला लेने के बाद मेरी इद्दत कितनी है, जिस पे हज़रत उस्मान गनी ने उसकी इद्दत 1 माह मुकर्रर की। व्यूवर्स, खुला का राइट इन अहादीस की रोशनी में जो मैंने आपको बताई, या जितनी भी अहादीस मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, उन सब में खुला में तलाक का राइट मर्द के पास ही मौजूद है, जज के पास मौजूद नहीं है। व्यूवर्स, अब खुला के हवाले से कुछ तजावीज़ हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब औरत खुला का केस फाइल करे तो वो नोटिस मत रुकवाए, नोटिस लाजमी अपने खावन को जारी करे, और जब खावन कोर्ट में पेश हो तो जज दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुने। अगर औरत हक पे है तो जज खावन से औरत को तलाक दिलवाए, और अगर खावन तलाक नहीं जारी करता जज के हुक्म के मुताबिक, तो जज के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो खावन को सज़ा सुनाए। स्टेट के पास या जज के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो खावन को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सज़ा सुनाए, और एक टाइम फ्रेम मुकर्रर हो जाना चाहिए कि इतने अरसे के बाद निकाह अज खुद या खुद ब खुद मंसूब तस्वर किया जाए। व्यूवर्स, निकाह नामे पे एक शिक नंबर 18 मौजूद है जिसमें तलाक़ तफवीज़ का जिक्र मौजूद है। ये निकाह नामे की ऐसी शिक है जो कभी फिल नहीं की गई, कभी किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। व्यूवर्स, ये शिक नंबर 18 ये बात करती है कि शौहर ने तलाक का हक किसी को तफवीज़ किया है या नहीं, और 19 में कहा जाता है कि आया शौहर के तलाक के हक़ पे कोई पाबंदी लगाई गई है या नहीं। ये जो 19 वाली शिक है ये तो ख़त्म कर दी गई है कि तलाक के राइट पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो तलाक के तफवीज़ वाली शिक है ये बहुत अहम शिक है। व्यूवर्स, इसके तहत ये शिक लाजमी बढ़ी जाए, और उसके तहत इस शिक के तहत खावन की तरफ से लाजमी एक तलाक या तो वो वक्त का जो जज है उसको तफवीज़ कर देनी चाहिए, या जो खावन की तरफ से जो दीगर उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या औरत के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एटलीस्ट जो एक तलाक है वो लाजमी तफवीज़ कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कल को वो औरत जिसको तलाक तफवीज़ की गई होगी खावन की तरफ से, औरत उससे जाके तलाक मांग सकती है। अगर तो खावन ने तलाक जज को तफवीज़ कर दी गई हुई है तो जज बाख्तियार है कानूनी तौर पे भी और शरई तौर पे भी औरत को तलाक की डिग्री जारी करने के लिए। और अगर तफवीज़ तलाक जो है, खावन ने तलाक तफवीज़ किसी XYZ के फेवर में की है तो औरत उसके पास जाके भी तलाक ले सकती है। व्यूवर्स, कुरान, हदीस, उलमा कराम के फतावा की रोशनी में अदालती खुला जो है ये एक कमज़ोर किस्म की खुला है। तलाक और खुला में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर कोई मर्द अपनी बेगम को तलाक देता है तो उसको अपनी बेगम को हक महर देना पड़ेगा, और जो तोहफे और ताइफ उसने दिए हैं अपनी बेगम को वो वापस मांगने का हकदार नहीं है। खुला में ये है कि औरत हक महर के एवज़ मर्द से ही तलाक मांगती है। तो हमारी टीम का ये मानना है कि जब औरत खुला के तहत अपने खावन से तलाक मांगे हक महर के एवज़, तो खावन को तलाक दे देनी चाहिए, बसूरत दिगर खावन गुनाहगार तस्वर होगा। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो ने आपके इल्म में इजाफ़ा किया होगा। अगर आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ तो व्यूवर्स हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।